हाँ जी फ्रेंड्स, अज मैं तुहानू वीज़ा के रिगार्डिंग वीज़ा इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चनस कवर करवाउण जा रही हूँ। जिमें कि हुण तुहानू पता ही है कैनेडा, यूके, ठीक है, एंड यूएसए दे विच तां ऑलरेडी पहलों तो ही इंटरव्यू हुंदी सीगी, बट हुण कैनेडा दे विच भी कंपलसरी हो चुका है। हुण ये कंपलसरी क्यों होया? क्योंकि जिमें कुछ स्टूडेंट्स ने वो बैंड वगैरह खरीद लेंदे ने पैसे दे के, या बैंड लै लेंदे ने। दैन जो उन्हों की इमीग्रेशन हुंदी है एयरपोर्ट ते कैनेडा ते, दैन फिर उन्होंने तो क्वेश्चनस का रिप्लाई नहीं दिता जाता। सो हुण ये मैंडेटरी कर दिता गया कि हरेक स्टूडेंट की जिहड़ी इंटरव्यू होएगी, सो इंटरव्यू दे विच जिहड़े क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, मैं वो मेन क्वेश्चनस तुहानू कवर करवाऊँगी। हरेक स्टूडेंट के लिए बेनीफिशियल है जिन्हों का वीज़ा आ जाता है, सो उन्होंने लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए भी इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि ये क्वेश्चनस तुहानू फेस करने ही पैणगे। सो इन्हां जिहड़ी ये वीज़ा इंटरव्यू की जिहड़ी कोचिंग है वो साइड बाय साइड अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही ने। अगर तुसीं इंटरस्टिड हो तो तुसीं गिवन नंबर पर इनक्वायरी लै सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रू। सो अज मैं तुहानू कैनेडा वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनस कवर करवाऊँगी जो कि मेनली स्टूडेंट नू फेस करने पैंदे आ। और इन्हां दे विच कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन हुंदे आ कि तुसीं यूनीवर्सिटी क्यों चूज़ की है, स्पैसीफिकली यही यूनीवर्सिटी क्यों तुसीं चूज़ की है। एंड सैकेंडली फिर तुहानू क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पैसीफिक कैनेडा ही क्यों, वाई भी थोड़े कॉलेज, थोड़े इंडिया दे विच भी तो कॉलेजिस ने, तुसीं उत्थे क्यों नहीं स्टडी करना चाहते, ठीक है। दैन उस तो बाद तुहानू पूछा जाता कोई रैलेटिव है थोड़ा लाइक जो जिथे कंट्री च तुसीं जा रहे हो कैनेडा दे विच, या तुसीं पहलां विजिट किया है, थोड़े पेरेंट्स की करते हैं, तुहानू स्पॉन्सर कौन कर रहा है, थोड़ा मेजर की आ। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर योर रीजनस फॉर चूजिंग दिस स्पैसीफिक यूनीवर्सिटी। सो ये कोई मैं क्वेश्चन जिहड़े ओह क्वेश्चन ने जो रियलिटी दे विच तुहानू पुछे ही जाणगे, जरूर तुहानू ये जिहड़े कवर अप करने चाहिए आ। कहते की रीजनस रहे ने तुसीं ये स्पैसीफिक यूनीवर्सिटी नू चूज़ किया है। हुण सारे स्टूडेंट नू पता हुंदा कि यूनीवर्सिटीज़ दे लई 2-3 दे लई ऑफर लैटर अप्लाई किया जाता हुंदा, ठीक है। उन्होंने एक चो एक्सैप्टेंस मिल गई तो तुसीं ये भी रीजन दे सकते हो, या तुसीं फिर ये वाला रीजन कह सकते हो। कहते देयर आर सम रीजनस, ये पिछे कुछ रीजनस ने वाई आई चूज़ दिस पर्टिकुलर यूनीवर्सिटी। आपां स्पैसीफिक नू पैराफ्रेज करता भी पर्टिकुलर यूनीवर्सिटी में क्यों लाइक ये चूज़ की है। फर्स्टली कहते दिस यूनीवर्सिटी इज़ अ वैल रिप्यूटेड यूनीवर्सिटी, काफ़ी रैपूटेबल आप कह दें भी यूनीवर्सिटी है। सैकेंडली द एजुकेशन सिस्टम इज़ क्वाइट गुड, जो उत्थों का एजुकेशन सिस्टम है बहुत वधिया है। थर्डली द फीस इज़ अफोर्डेबल एज कंपेयर टू अदर यूनीवर्सिटी, तो जो फीस स्ट्रक्चर है वह भी अफोर्डेबल है। सो आप 2-3 रीजन दे दिते, ये नहीं कि तुहानू वो क्वेश्चन पूछेगा तुहानू अंडरस्टैंड ही ना हो, तुसीं उत्थे ब्लैंक हो जाओ। अगर तुसीं उत्थे आंसर नहीं कर पाते ना, तुहानू उत्थों रिवर्स उदों ही वो इंडिया भेज देंदे आ। सो जरूरी ने ये क्वेश्चन थोड़ी इंटरव्यू के लिए, मतलब कि जो थोड़ी इमीग्रेशन होंगी आ। सो कहते वाई डोंट यू डू दिस कोर्स इन योर कंट्री। तो यह कोर्स हुण मान लो तुसीं कोई भी कोर्स लिया, थोड़ा अपने कोर्स बारे भी फुल नॉलेज होनी चाहिए है। ये नहीं कि तुसीं थोड़ा वीज़ा आ गया सिर्फ थोड़ा उत्थे तक दैट्स इट, नहीं थोड़ा अपने कोर्स, ठीक है, प्रोफैसर नेम सारा कुछ पता होना चाहिए। सो वाई डोंट यू डू दिस कोर्स, कहते तुसीं अपनी कंट्री क्यों नहीं किया। तुसीं कह सकते हो नो डाउट, कहते देयर इज़ अ नंबर ऑफ यूनीवर्सिटीज़ इन माई नेशन, मेरी कंट्री बहुत सारी यूनीवर्सिटीज़ ने या कॉलेजेस ने, बट आई हैव अ चाइल्डहुड ड्रीम टू हैव एन इंटरनेशनल डिग्री इन माई हैंड। बट मेरा बचपन तो ही सुपना है कि मेरे हाथ के एक इंटरनेशनल डिग्री होए। सो दैट्स वाई आई सिलेक्ट कैनेडा फॉर माई फर्दर एजुकेशन। सो दैट्स वाई मैं एक कंट्री नू चूज़ किया मैं अपनी फर्दर एजुकेशन। मतलब कि हरेक क्वेश्चन के पिछे थोड़ा रीजन होना चाहिए, तो बिल्कुल आप कह दिए भी रियल रीजन होवे। नैक्सट वट इज़ योर मेजर। हुण कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि मेजर हुंदा की है। मेजर का मीनिंग हुंदा द एरिया ऑफ स्टडी यू फोकस ऑन वाइल परसुइंग योर डिग्री। जो तुसीं अपनी बैचलर्स करते हो जिहदे विच जिहड़ी तुहाडी मेन डिग्री रही होवे इज़ ऑफन रेफर टू एज योर मेजर। मतलब कि जो जिहड़ी आपां डिग्री कीती है वो तुहाडा मेन सबजैक्ट हुंदा, मेन स्ट्रीम। सो माई मेजर इज़ तुसीं दस दूंगे जिहड़ा भी तुहाडा आपां कहदे भी मेजर रहा होया होवे, ਜਿਹੜਾ भी तुहाडा मेजर होगा तुसीं वो स्पैसीफिकली मैंशन करना हुंदा है। मतलब कि मेन डिग्री सबजैक्ट डिग्री किस च कीती सीगी, ठीक है तुसीं। नैक्सट है फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू बीन टू कैनेडा बिफोर, कि तुसीं पहलां कैनेडा विजिट किया है। नो आई डिड नॉट विजिट कैनेडा बिफोर, क्योंकि जिहड़े स्टूडेंट परपज़ से जाते हैं, स्टडी बेस से जाते हो, तो विजिट नहीं किया हुंदा, तो सिंपली तुसीं कह दोगे कॉन्फिडेंस दे नाल नहीं किया। सो ये मैं मेन कवर करवा रही हूँ, तो होर भी जो क्वेश्चन होंगे आ वो तुसीं फुली डिटेल दे विच जिहड़ियां साडी ऑनलाइन क्लासेस ने वो ज्वाइन करके मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है वो सिर्फ एक बारी रीड करके नहीं हुंदा, डेली तुसीं अपनी प्रैक्टिस करो तां ही तुसीं इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नैक्सट है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन कैनेडा।
नो आई डू नॉट हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन कैनेडा, तो तुसीं ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ नो ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮੇਕਰ। ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਯੂਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸਲੀ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਇਨ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਕ ਇਨ ਹੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਇਨਫ ਮਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇਮ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਡੀਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।